वो 3-3.5 लाख रुपए लेते हैं पर एनम, और आपके बच्चे को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आप टमाटर, प्याज, पेट्रोल, डीजल के भाव ऊपर नीचे होते देखते रहिए, ये आपका कब हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी। आप आंधी भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। क्या बात है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई महानगर माया नगरी आधुनिकता की और अश्लीलता की इस भयानक दौड़ में आप लोग कविता कल्याणी के लिए उपस्थित हैं। श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देश के, दुनिया के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। आहा, जिंदाबाद, वाह वाह मेरी भाई, क्या कहने। कुछ ही बचे हैं जिनसे मौसम बदल रहा है, कुछ सरफरों के दम से यह देश चल रहा है। थोथे बजाए गालों को कौन मानता है कौन लाल माँ का ये देश जानता है। वाह 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 वाह। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त, पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने। किस परंपरा के हैं हम, किस संस्कार के हैं। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त, थैंक यू। पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने। कीर्ति ज्वाल से जला दिया है कलिकाल जाल, संपत्ति लुटा दिया अनादिया उदार ने। बिंदु कवि याचकों का मन हर्षा दिया है, सुख बरसा दिया है करुणावतार ने। और करतार ने भी जिन्हें कुछ ना दिया है उन्हें ताज पहना दिया है नादिया सवार ने। क्या बात है भाई, देख शिल्प देख इसका। हाय 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 हाय। गर्व करें कि हम भारतवर्ष में हैं। इस माइक को थोड़ा सा सही कर दो। हाँ, ये माइक भाई ऐसा कर दो कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। जोरदार ताली बजाओ यार, बस बस इतनी सी बात है। हेलो, गर्व करिए कि हम भारतवर्ष में हैं, वरना सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। सही बात है। ये पूरे विश्व के विचारकों का, मैं जिस महामूर्ति की छाया में खड़ा हूं, पूरे विश्व के विचारकों का यह विचार है कि चिंता चिता के समान है। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सबकी चेतना चाहता हूं। जी भाई। मातृशक्ति को गरिमामय गौरवमय तरीके से प्रणाम कर रहा हूं, आपका भी ध्यान मांगता हूं। चिंता चिता के समान है, लेकिन अगर आपका 17-18 साल का नौजवान बेटा मंदिर छोड़कर क्लबों और पबों की तरफ मुख कर ले तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। क्या बात है। अगर हमारी 20-22 साल की बेटी 20-22 साल की संस्कृति, परंपरा और प्यार को ताक पर रखकर किसी लफंगे के लिए बोले कि हम तो इसके ही साथ रहेंगे, तो हमें लगता है कि हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। और आपकी चेतना जागे। दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य में जब खालिस्तान की मांग करने वाले लोग 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करने लगे, तब हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद राम, क्या कहने। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, वाह। जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण
प्रधान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह 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 राम, वाह राम। थोड़ा सा ई को डाल दो, थोड़ा सा। हाँ, मेरा जैसा माइक है वैसा करो उसका। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। हमारे कवि कुलवंश के बड़े हैं आदरणीय राम अवतार त्यागी। उन्होंने 4 पंक्तियां कही, मुझे देशभक्ति की इससे बड़ी पंक्तियां अभी तक नहीं लगती। क्या बात है। उन्होंने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या बात है, क्या कहने। कल मैं कुंभलगढ़ था, हल्दीघाटी में कार्यक्रम था, जहां महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। उसके थोड़े से बगल में एक कक्ष है, छोटा सा मंदिर है, माता जी की मूर्ति रखी है। आप कुछ लोग गए होंगे तो शायद आपको पता होगा। और वहां एक ज्योति चल रही है। वो बूढ़ी मां उस ज्योति के पास बैठी है। भैया ये सत्य घटना बता रहा हूं। मैंने पूछा कि आप यहां अकेली रहती हैं? तो कहा कि हाँ, हम यहां अकेले रहते हैं। अकेले रह के यहां क्या करती हैं? तो बोले कि ये ज्योति 700 वर्षों से अखंड जल रही है। क्या बात। 700 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। मैंने कहा माई, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अगर 700 वर्षों से जल भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है? उस भगवती ने जो उत्तर दिया, आपकी चेतना जागे। उन्होंने कहा कि कोई तो आएगा किसी दिन जो इस ज्योति से मसाल जलाने का काम करे। क्या बात है। वाह 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 राम, जिंदाबाद। मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कड़कड़ में इतिहासों के गौरव छड़ है। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला। हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। हाय हाय हाय, वाह 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 भाई। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। वह राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। हाय हाय, क्या बात है, क्या पढ़ रहा है मेरे भाई। वाह 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 वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर। वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती है। वह राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती है। वह राजस्थान जहां पर लोहा अरि दल में भर देते हैं। वह राजस्थान जहां धड़बी दुश्मन का वध कर देते हैं। हाय 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 हाय। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन न होता। क्या कहने, क्या ऑब्जर्वेशन है लाला। वाह 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 वाह। यदि इंटेलेक्चुअल्स ने कहा, विद्वानों ने कहा कि 1857 से पहले की लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। ये राजपाट के लिए लड़ते थे। ये इसी देश में हो रहा है। 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां मंच से बोलते हैं, संचार प्रचार के तमाम माध्यमों से बोलते हैं, खुद को इंटेलेक्चुअल्स लगाते हैं, डॉक्टरेट करके आए हैं। 1857 से पहले की सभी लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतियों, मंच की मर्यादा है, मंच की गरिमा है, इसलिए चौपतिया बोल रहा हूं। जी जी, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। बोले कि सामंतवादियों की लड़ाइयां हैं। तो मैंने कहा अगर 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां हैं तो ये मंदिरों में टूटी हुई मूर्तियां तुम्हारे बाप की कायरता का उदाहरण है। वाह 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 राम, क्या कहने। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता।
यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू न रह पाते। क्या कहने? यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम न कह पाते। यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता। यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये धरती वह धरती है जिस धरती पर अनुशासन है। ऐसी परंपरा को जीने वाले हम और आप कल्पना करेंगे, माएं अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। क्या कहने? और अब ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं कि उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। वाह 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 वाह। गुणगान की 1,00,000 बातें हो सकती हैं आपकी तारीफ में, महाराणा प्रताप जी की तारीफ में, उनकी कहानी में, उनकी कथा में, उनके जीवन की जुड़ी हुई तमाम लीलाएं, तमाम किस्से, 1,00,000 से भी ज्यादा बातें हो सकती हैं गुणगान की। लेकिन गुणगान देवताओं को प्रसन्न कर देता है। मनुष्य की, हमारी और आपकी तो हैसियत और विशालता क्या है। अच्छी बात है। कहना यह चाहता हूं, जिनकी परंपरा को जीने और आगे बढ़ाने के लिए हम और आप यहां उपस्थित हैं, जिनकी परंपरा को जीने और बढ़ाने के लिए हम और आप यहां उपस्थित हैं, उन्हीं की परंपरा के लोग यानी हम और आप 2 वर्ष गहन कोरोना का संघर्ष सहन करने के बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए। हाय 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 हाय, क्या बात है। हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम पृथ्वीराज चौहान की औलाद हैं और हमको लगता है कि हम विश्व गुरु की परिकल्पना को पूरा करेंगे। हंसी आती है आदरणीयों, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? क्या कहने? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। क्या कहने? जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव बनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान, यही सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। वाह 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 राम, वाह 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 राम, वाह 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 वाह। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे। माओ ने बेटों से कहा कि उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, अपनी औलाद को वहीं भेजना जिधर लड़ाई हो रही है। हाय हाय, अच्छी बात है ये, हाय हाय, अच्छी बात है। ये कौवे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोयले मौन है। आहा आहा आहा। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या? क्या कहने? देश के दुश्मनों को जानकर पहचान करके भी खून खौलाए ना तो फिर जवानी भी जवानी क्या? क्या बात है, वाह 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 वाह। और माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जननी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा। क्या बात है यार, हा, क्या बुनता है। हमारे लोग ही वकालत करने लगते हैं। हमारे लोग ही, मुझे किसी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं है। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। क्या कहने? वाह 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 वाह, क्या ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे,
क्या बात है, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे, क्या बात है, कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा, जो जन्मेगा उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। वाह 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 वाह। कहने का वाह, वाह। तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बोले कि महाराणा प्रताप इतने सन में पैदा हुए, इतने सन में निर्वाण हुआ, ये वो दुनिया हल्दी घाटी फलाना ढिमाका, ये सब कुछ करने के बाद मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जी, केवल एक प्रश्न। महाराणा प्रताप लड़े किससे? वाह। महाराणा प्रताप लड़े किससे? कि मुगलों से। क्या बात है, ताली बजाओ। ये सिवैयां ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं। ये जो 3-3 और 5-5 मंजिल की तान रहे हो ना, मेरा दावा है अगर ऐसे ही बैठे रहे तो इनमें रहेगा तो कोई और ही आके। क्या बात है। आपकी संतान तो रहने वाली नहीं। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सके। जब आपका 20-25 साल का लड़का सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागता है ना, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। क्या कहने। ताली बजाओ। वाह भाई। हम लगे हैं लाइन में, नौकरी दे दो, स्कूटर दे दो, लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में एक पौवा दे दो। वाह। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। वाह। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए। हाँ, क्या बात है। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। माय लॉर्ड एंड माय मदर मेरी। वो 3-3.5 लाख रुपए लेते हैं पर एनम, और आपके बच्चे को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। आप अच्छी बात टमाटर, है। प्याज, पेट्रोल, अच्छी बात डीजल के भाव ऊपर नीचे होते देखते रहिए। ये आपका कब हालेलुया करके निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप आंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। क्या बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चेतना जगाना। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह 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 वाह। मेरे साथ एक बार सम्मिलित होइएगा।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। और थोड़ा चेतनावान होकर बैठिए। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमें जगानी पड़ रही है देशभक्ति। स्वतंत्रता के 70-75 वर्ष के बाद भी हमें जगानी पड़ती है, फिर सो जाती है 10 मिनट बाद। वाह। बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर, अब बोलो भारत माता की जय। बलिदानों की इस परंपरा में धूल नहीं चढ़ जाए कहीं। क्या बात है राम। आदर्श विचारों के ऊपर ये फूल नहीं चढ़ जाए कहीं। एक बात ध्यान रखिए, पिछले 1.5-2 दशकों में हमारी और आपकी मुखरता का परिणाम यह है कि जो माया नगरी कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा गाया करती थी, वो अब गाती है कि राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। हाँ हाँ, अच्छी बात है। वाह 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 वाह। बलिदानों की इस परंपरा में धूल नहीं चढ़ जाए कहीं। क्या कहने। आदर्श विचारों के ऊपर फिर फूल नहीं चढ़ जाए कहीं। चढ़ जाए बलिन वीरता की क्रूरों के चरण बिंदुओं में, कहीं खून तैरले नए लगे नहीं भारत के महासिंधुओं में। ऐसा ना हो एक दाग जरा सा कालिक बने हिंदुओं में, ऐसा ना हो फिर मानसिंह पैदा हो जाए हिंदुओं। हाय 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 हाय, ये है बुन। ऐसा ना हो कि मानसिंह पैदा हो जाए हिंदुओं में। यह हंसता हुआ देश मेरा, यह हंसता हुआ देश मेरा, ऐसा ना हो रो जाए कहीं। यह स्वाभिमान का महामुकुट धोखे से नहीं खो जाए कहीं। हम जिसे जगाते रहे युगों से वही नहीं सो जाए कहीं। संगठित देश धोखे से सोवियत संग नहीं हो। यार अध्ययन इसका कमाल। वाह 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 राम वाह। संगठित देश धोखे से सोवियत संग नहीं हो जाए कहीं। कहा कि राम इतना टफ मत बोलो, इतना खुल के मत बोलो। देश में सब कुछ ठीक है, हमें भाईचारे की बात करनी चाहिए, हमें एकता और अखंडता की बात करनी चाहिए। और यह सच भी है, किया भी जाना चाहिए। लेकिन ये जो आपके माथे पर लगा हुआ चंदन है, ये केवल चंदन नहीं है, ये आपके काफिर होने की मोहर है। क्या बात है, जिसको आप रोज सुबह उठ के लगा लेते हैं। क्या बात है। एक भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। तुमने मंदिर तोड़ लिया था, जाओ तुमको माफ किया। क्या कहने। मेरा दिल देखना आप। तुमने मंदिर तोड़, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार हैं हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार हैं हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। सारा भाईचारा मैं ही निभाऊं अकेले। फिर बोलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं। ये आंखों पे लगा हुआ चश्मा जितनी जल्दी हो सके उतार दीजिए। क्या कहने। ये हर युग में रहे हैं और ये हर युग में रहेंगे। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए। क्या कहने। आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, सुनिएगा। स्वागत। भरत जी पीछे पीछे गए, कहा कि पिताजी नहीं बचे, दशरथ जी नहीं रहे, वापस चल के राजपाट संभालिए। भगवान राम ने मना कर दिया। भरत जी खड़ाऊ लेके चले आए, खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह बात ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। कहा गया कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है
कि अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। आहा आहा, अच्छा ऑब्जर्वेशन है राम, वाह 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 वाह। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, और राम जी ने जैसे ही पांव में पहना तो पीछे से खड़े होकर एक बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहां रह के आई है। इस देश की उन्नति और इस देश का उद्धार तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। कल से किसी को लठियाने मत लगना, जूतों से मेरा मतलब है कि बलवान बनिए। क्या कहने, ताकतवर बनने से है। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह 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 वाह। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, क्या कहने, यही ही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। क्या बात है, पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, वाह। जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, वाह। कर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? वाह 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 वाह। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? 6 साढ़े 6 फीट की देह का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, ले लीजिएगा मौज, और अपने गले में आप सुंदरी की बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। वाह 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 राम, वाह राम, वाह 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 वाह। हमारे अपने ही लोग कहते हैं कि तुम तो टट्टर हो, तुम टट्टर हो, टट्टर। देश में टट्टरता फैला रहे हो। राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है। राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। वाह 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 वाह। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का घोतक है तो आपकी जमानत पर स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। क्या कहने, वाह 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 वाह। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ। क्या कहने, अंतिम पंक्ति रख के अपना स्थान ले रहा हूं। यही भारतवर्ष है। हमारे इतिहास में, हमारे चरित्र में, अरे हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। वाह 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 वाह। हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे। वाह। नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे। हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था। हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते? हमारे इतिहास में चरित्र है मां पन्ना। वाह। मातृशक्ति बहुतायत मात्रा में उपस्थित है। आपको भी रेखांकित करता चलूं, आप देश की आधी आबादी है और 4 दीवारी में कैद होकर, वाह वाह, बर्तन धोने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई है। वाह राम। भारत माता आपका इंतजार कर रही है। क्या कहने, मौन मत बैठी रहो। कैसे संबोधन कर दिया हमने, मौन मत। ये वही महाराणा प्रताप है।
जिनके कुंवर साहब दुश्मन की परिवार को उठा ले आए तो बाइज्जत बरी करके बोला कि उनके घर छोड़ के आओ, हम महिलाओं बच्चों पर वार नहीं करते। उसके मंच पर खड़ा होकर के, उनके मंच पर खड़ा होकर कह रहा हूं, वही धरती है। हमारे उद्बोधन क्या है? माल, वाह 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 वाह, पटाली, ये हमारे उद्बोधन है। क्या कहने भाई राम। मौन मत बैठी रहो, इस देश को धानी बना दो। बेटियों, मां भारती को विश्व की रानी बना दो। आए हाय, वाह 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 वाह। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती है जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। महारानी और नौकरानी में अंतर समझिए। मां पन्ना ने अपने नवजात बेटे को बलिदान कर दिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है, अंतिम 4 पंक्तियां और आपसे विदा चाहता हूं। जिसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है, कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया। उनका उत्तर प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इससे ज्यादा और अच्छा नहीं हो सकता। क्या बात मैं है? निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या होगा? मैंने आपके जीवन में सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा तो आप मर जाओगे, इससे बड़ा घाटा और कुछ नहीं होगा। वो मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापसी है। अभी इतने अच्छे कर्म तो हमसे नहीं हुए कि ईश्वर बोले कि सर रुक जाओ, 2-4 महीने रुक के जाना। क्या कहने भाई। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे। वाह। बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा है। वाह 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 राम। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।